अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज के वीडियो में हम अपने इस पेज के ऊपर लोगो लगाएंगे। ठीक है, लोगो लगाएंगे और आ, अपने चैनल का लोगो लगाएंगे और अपने चैनल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपने लोगो हम ये अपना जो लोगो है ये उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और HTML, चूंकि ये लोगो हम हेड के ऊपर लगाएंगे तो हेड का जो टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, जो डिव टैग है इसके अंदर हम एक दूसरा टैग ले लेते हैं IMG के नाम से। ठीक है, इसको हम दे देते हैं सोर्स। ठीक है, अब सोर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू हम क्या देंगे, ये अपने इमेज का लोकेशन, ये जो लोकेशन है ये हम देंगे। मतलब ये हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है ये इमेज। तो इसके लिए लोकेशन के लिए हम इमेज के प्रॉपर्टी के में जाएंगे और प्रॉपर्टी में ये जनरल के अंदर ये लोकेशन है हमारा। ठीक है, तो इस लोकेशन को हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमने पेस्ट किया, ये तो इसका लोकेशन आ गया। अब इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन इसका है मतलब लोगों का नाम जो होता है वहाँ पे ये नाम इसका क्या है, लोगो। ठीक है, तो एक्सटेंशन इसका क्या आएगा, लोगो डॉट PNG। इमेज हमारा PNG का है, PNG। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, आल्ट इसका क्या है, लोगो। ठीक है, और इसको हम क्लोज करते हैं। इसको क्लोज किया। अब वहाँ पे अपने चैनल के नाम के लिए हम एक टैग ले लेते हैं H2। ठीक है, यानी हेडिंग टू हमने ये ले लिया और अपने चैनल का नाम लिख लेंगे हम यहाँ पे IAA IT सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, इसको हम Ctrl+S करके सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा लोगो आ गया और ये हमारा जो चैनल का नाम है वो आ गया। लेकिन अब ये देखो अपने असली पोजीशन में आ गए। जो साइज इसका वहाँ पे है हमारे पास, उसी साइज में यहाँ पे आ गया। तो इसको हम इस हेडर के अंदर फिक्स करेंगे CSS के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ अब HTML में हमारा काम इसमें ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने CSS फाइल के अंदर। तो इस CSS फाइल के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखें ये जो हमारा पेज है इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्पेस हमें नज़र आता है। ठीक है, ऊपर भी है लेकिन ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा हो या नहीं ना आ रहा हो, लेकिन ये हम चारों तरफ हमें थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा है। इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले टॉप के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टार, और इसको हम स्टाइल दे देते हैं पैडिंग हम 0% दे देते हैं। मतलब उसका जो और मार्जिन भी 0% दे देते हैं। ठीक है, अब इसका ये Ctrl+S, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखें, ये साइडों में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब पूरा कवर हो गया, मतलब इसके साइडों में जो जगह था उसने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, 0 0 हो गया सब। अब हम इसको स्टाइल देंगे, लोगों को हम स्टाइल देंगे, क्योंकि ये हम कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन
रूल्स ये है कि चूंकि ये हेडर के अंदर है तो जो हेडर का स्टाइल है उसके फौरन बाद इसको हम दे देते हैं। तो हेडर हमारा था क्या नाम है इसका, क्लास था, क्लास हेडर, सॉरी क्लास हेडर, और फिर हमने स्टाइल किस चीज़ को देना है, img को। ठीक है, img को हम स्टाइल दे देते हैं। तो img को हम हाइट दे देते हैं। ठीक है, हाइट हम दे देते हैं इसको। हाइट कितना देंगे, ये हमारा जो हेडर था इसका हाइट कितना था, 80 पिक्सल। तो 80 पिक्सल इसका हाइट है। ठीक है, अब लोगों को हम ऐसा विड्थ और हाइट देंगे कि इसके अंदर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे हम अगर 50 इसको दे देते हैं, 50 पिक्सल हम दे देते हैं, तो और विड्थ भी हम दे देते हैं, विड्थ भी हम दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल हमने दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 50-50 पिक्सल आ जाएगा, 50-50 पिक्सल है, 50 to 50 ये इसके अंदर आ जाएगा। तो 30 पिक्सल जो है हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 पिक्सल ऊपर, 15 पिक्सल नीचे इसका, और 15 पिक्सल लेफ्ट साइड में इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये अब इसको हम दरमियान में लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइड में है, तो दरमियान में लाने के लिए हमको क्या करना है, इसको हम दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग हम इसको दे देते हैं 15 पिक्सल। 15 पिक्सल जो है 15 पिक्सल इसके चारों तरफ आ जाएगा। ठीक है, आ गया सेंटर में। अच्छा, अब हम इसको स्टाइल दे देते हैं। हाँ, एक एक चीज हम इसको और दे देते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अब इसको फ्लोट दे देते हैं। ठीक है, फ्लोट देने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट देंगे। ठीक है, लेफ्ट, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब ये जो नाम हमारा है ये नीचे आ गया है, इसके अंदर नेव बार के अंदर आ गया है। इसको ये इसलिए आया है कि हमने इसको फ्लोट नहीं दिया था, यानी ये नहीं मालूम था कि ये लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में है, कहाँ पे है। तो इसीलिए इसने जो है ना पूरा कवर कर लिया है और इसको जो है ना नीचे धकेल दिया है। तो इसको हमने फ्लोट का स्टाइल दे दिया, यानी इसको हमने लेफ्ट साइड में कर लिया। तो अब ये अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, तो ये भी हेड के अंदर आ गया। अब इसको हम स्टाइल देंगे ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, और ये ब्लैक कलर में है तो हमको थोड़ा सा ये नज़र आ जाए। ठीक है, तो इसको स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लास हेडर और H2। ठीक है, H2 था ये, तो इसीलिए हम इसको H2 अप्लाई करके इसको स्टाइल देंगे। इसको हम कलर देंगे। ठीक है, ताकि हमें नज़र आ जाए। कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट। ठीक है, और इसको पैडिंग भी देता हूँ कि पहले मैं इसको चेक करता हूँ, वाइट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ नीचे नीचे लाएंगे। ठीक है, नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग देंगे। पैडिंग हम इसको देंगे तकरीबन 30 पिक्सल दे देते हैं, चेक करते हैं। 30 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आके 30 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा और नीचे करते हैं। इसको क्या करते हैं कि 40 पिक्सल करते हैं, 40 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस
और रिफ्रेश। ठीक है, अब सही हो गया। अब ये हमारा लोगो हो गया, ये नेम हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैडिंग और मार्जिन पे बात करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि भाई ये पैडिंग क्या चीज़ है और मार्जिन क्या चीज़ है। ठीक है। तो जब पैडिंग और मार्जिन हम समझेंगे अच्छी तरह, तो फिर हमें कोई भी अपना इमेज या टेक्स्ट कहीं पर भी फिक्स करने में हमें आसानी होगी। ठीक है। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।